2000 के बारे में क्या कहेंगे? आई एम राकेश सवरवाल, प्रोड्यूसर फ्रॉम बॉम्बे। मैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आई एम जूरी मेंबर और एक बहुत अच्छा पेजेंट है। ज़्यादातर शादीशुदा औरतों को कोई पेजेंट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ उनको वापस से एक पुनः जीने का मौका मिलता है। ये मेरे साथ पवन कौशिक जी, बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, ये दिल्ली से आए हैं। पवन जी क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में? जी बिल्कुल, राकेश जी ने काफ़ी प्रशंसा की थी इस कार्यक्रम की, इवेंट की, और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इवेंट है और आके भी काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। और एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे, आज के दौर में कितना बिलीव किया था एस्ट्रोलॉजी पे, और क्या कहना चाहेंगे लोगों की मानसिकता कैसी है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो आप ये लगा लीजिए कि जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ता है वैसे वैसे धर्म भी बढ़ता है। और मेरी जो एस्ट्रोलॉजी है वो पूरी तरह एनर्जी बैलेंस के ऊपर केंद्रित है कि अगर आप अपनी एनर्जी बैलेंस करते हैं तो मेरा एक ही मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि और भाग्य का प्रयोग 2-4% से ऊपर कर ही नहीं पाता। अगर हम उसको 1-2% भी बढ़ा लें तो डेफिनेटली एक वो चमत्कार होता है। हमारा भाग्य जैसे ही काम करने लगता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि एक ही शब्द होता है उसके लिए, हैप्पीनेस। इफ़ यू आर हैप्पी, योर लक इज वर्किंग। सर, ये कहना प्रोड्यूसर हैं आप, तो यहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट है उनमें से जो विनर होगा वो ऐसी कंटेस्टेंट। देखिए, इसका फिनाले अक्टूबर के एंड में उदयपुर में होने वाला है, जहाँ पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ ऑडिशंस हुए हैं वो सारे लोगों को बुलाया जाएगा और उनका फिर एक ग्रूमिंग सेशन होगा। उसके बाद जो फाइनल 50 लोग सेलेक्ट होंगे उसके अंदर से देखिए कौन वो लकी है। एक को चांस देने का मैंने वादा किया, तो लेट्स सी हु इज दैट लकी। कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं मतलब? वो मैं अभी फिल्म के बारे में या कोई बात नहीं करूँगा, आप पेजेंट की बात करेंगे। चेयर पे बैठा हो। आकाश जी, आप सेंटर पे आ जाओ साथ में। एक साइड यार, टेबल बाइट मिले आ जाओ। हाँ आकाश जी, आप सर पूछना चाहूँगा मिसेस इंडिया यूनिवर्स का ग्रैंड फिनाले क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड लेके आप? मुझे इनवाइट किया गया है इस ग्रैंड फिनाले के लिए मिसेस इंडिया यूनिवर्स। धारीवाल जी को मैं सबसे पहले कांग्रेट्स कहना चाहूँगा। और अभी मैं आया हूँ, पार्टी ज्वाइन किया हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे चेहरे नज़र आए हैं। सो एक्साइटेड कि देखते हैं क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है एक मैरिड वुमेन के लिए एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना? ये एक मैरिड वुमेन की महत्वाकांक्षा को, उसके आगे बढ़ने के उम्मीद को जगाएगी, क्योंकि शादी होने के बाद जनरली वुमेन्स को लगता है कि अब हमारी लाइफ जो है रुक गई है, लेकिन ये एक उम्मीद है और एक आशा है, किरण है, जो उनको आगे बढ़ने का हौसला देगी और उनको प्रोत्साहित करेगी। और आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? मेरी प्रोफेशनल लाइफ में अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हम लोगों ने अपनी फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च किया, कौन मेरा कौन तेरा, जो जल्दी ही एक्सपेक्टेड डेट है 13 अक्टूबर को वो रिलीज़ होगी। अब हमारे गोविंदा जी भी, चीची भी अभी आए थे पार्टी में, और आगे भी हम उनका सहयोग रहेगा हमारी पार्टी में, और यही चल रहा है मेरे करियर में। थैंक यू। जी क्या कहना चाहेंगे मिसेस इंडिया यूनिवर्स का आज फिनाले क्या सैटरडे को लेके आप? मिसेस इंडिया एक मतलब मैं जब भी ये सुनती हूँ कि मिसेस इंडिया हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं भी एक मिसेस हूँ। तो मैंने मिसेस ग्लैड रैग्स में पार्ट लिया था। और क्या होता है कि हम शादी के बाद काफ़ी लेडीज़ जो होती हैं वो घर पे बैठ जाती हैं, बट कई लोगों को जब ये पता चलता है कि मिसेस इंडिया हो रहा है तो फिर से वो अपने आप को थोड़ा ब्यूटीफाई करके और फिर आना चाहती हैं। और जब उनको कुछ मौका मिल जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि हाँ हम भी हैं कुछ, हम खाली हाउसवाइफ नहीं हैं, बहुत कुछ कर सकती है इस दुनिया में। तो एक उनको बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। ये भी कहना चाहूँ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? और मैंने काफ़ी, अभी मैं सिंगर हूँ और सॉन्ग राइटर भी हूँ,
मैंने डेविड धवंजी की पिक्चर की थी चोर मचाए शोर। अच्छा। दलेर मेहंदी, मिक्का, बाली ब्रह्मट, काफ़ी लोगों के लिए गाने लिखे। बप्पी लहरी जी के लिए बहुत गाने अभी जस्ट रिलीज़ किया है मैंने शेमारू से इश्क विश्क या इश्क विश्क है, पंजाबी नंबर है और मैं पंजाबी ज़्यादा गाती हूँ। और मैं लंदन में बेस हो गई हूँ, अभी बॉम्बे से ही हूँ बट लंदन में ही शोज़ वगैरह सब वहाँ पे कर रही हूँ आज। और मुंबई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना मौका मिल रहा है आपको मुंबई में? मुंबई में मैं यहाँ की हूँ, मैं यहाँ से ही गई हूँ लंदन, तो वापस आई हूँ। वापस फिर से लोग वही प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अकेला नहीं हाँ ये सामने हो गया सब हो गया। एक मिनट हो गया ये आ गया इसी का पानी यस सेंटर सेंटर सामने सामने वीडियो वाले वीडियो वाले बात हो गया। कैमरा मैं पूछना चाहूँगा मिस इंडिया यूनिवर्स है, कितने एक्साइटेड है इस इवेंट को लेकर और क्या यूनिक फाइंड करते हैं इस इवेंट के बारे में? एक्साइटमेंट बहुत है। हम लोग यहाँ पे क्राउनिंग लॉन्च के लिए आए हैं अपने न्यू इवेंट्स के लिए एंड हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड कि कैसा होगा हमारा न्यू क्राउन, लाइक मिसेस इंडिया यूनिवर्स क्राउन के देखने के लिए। साउथ अफ्रीका गई थी, कैसा अनुभव था वहाँ? इट वॉज अमेजिंग, लाइक वी हैव इंजॉयड अ लॉट एंड they have really appreciated us, boosted our confidence and we are feeling really proud that we represented India there. आपसे कहना चाहूँगा मिस इंडिया यूनिवर्सिटी में क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना यूनिक प्लेटफॉर्म है मैरिड वुमेन के लिए? मैरिड वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है और ये प्लेटफॉर्म जो है मुंबई में अब जो भी लेडीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी उनको खुद रियलाइज़ होगा कि वो किस पेजेंट में आई है। ऑब्वियसली बहुत ट्रॉपिंग है और हम उनके प्रूफ हैं। और साउथ अफ्रीका जो गई थी उसके बारे में बताइए, कैसा अनुभव रहा? वो बहुत अमेजिंग रहा, एंजॉयड किया बहुत ज़्यादा। और सबसे मेन ये था कि जो एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हम लेके आए हैं उसको आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारे में क्या चेंजेस आई हैं। आपसे जानना चाहूँगा प्रियंका जी, आप तो पहले ही काफ़ी वीडियो में भाग ले चुकी हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहिए, कितना यूनिक है और साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस बताइए? साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जो कॉन्फिडेंस मिला है वो कोई भी और पैजेंट नहीं दे सकता है। बट ये जो प्लेटफॉर्म है मिसेस इंडिया यूनिवर्स, ये ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जो हर विमेन के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देगा जो आगे जाके उसको प्रमोट कर सकती है। मैम आप ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिए, आपने प्राउड फील करती है कि आपने प्लेटफॉर्म दिया? मेरा प्राउड मेरे सामने खड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मुझे बहुत प्राउड है कि मेरी कंटेस्टेंट साउथ अफ्रीका गई हैं और वहाँ से एक एक टाइटल जीत कर आई हैं और आगे भी मेरे प्लेटफॉर्म से लड़कियाँ जाएंगी और प्राउड फील कराएंगी इंडिया को भी। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आप लोग इतना सारा प्रयास करके अलग अलग जगहों से इकट्ठा कर रहे हैं और इसमें आप लोग अपना क्या फायदा लगता है कि आप क्या समाज करने के लिए कर रहे हैं? इसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है और ये सब चीज़ें फ़ायदे के लिए नहीं होती है। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दे ऑल आर वुमेन और इनकी पावरमेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। आपका ये कहना है सना जी? होता है कि नहीं होता है? क्या रखते हैं कि नहीं? ऐसे जो पति है जो ऑब्जेक्शन करते हैं उन्हीं की बीवियों को आगे, वाइफ को आगे निकालने के लिए हम लोग ऐसे लोगों को आगे निकालते हैं।
मैम नहीं बात मैम जानना चाहूँगा मिसेस इंडिया यूनिवर्स कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना यूनिक प्लेटफॉर्म है मैरिड वुमेन के लिए, कितना कॉन्फिडेंस फील कर रही हैं आप? तो बहुत ही बड़ा, क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट के साथ में हूँ, तो इट्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर मिसेस इंडिया यूनिवर्स। दो कंटेस्टेंट जो आने वाली, मैं उनके लिए तो यही कहूँगी कि बहुत ही यहाँ पे बहुत ही ग्रूमिंग अच्छी होती है। और मैं तो अभी इसमें डरबन ना जा सकी, आई विल बी गोइंग टू लंदन यूके एंड इट्स अ वेरी वेरी परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द मिसेस। मैम आप क्या कहते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कितना यूनिक है और कितना कॉन्फिडेंस? आने वाला प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि जो मिसेस इंडिया भी हुआ था वो एक अमेजिंग था। इतने कंटेस्टेंट देखे हैं, मैं खुद उसकी विनर हूँ, मैंने ऐसे जैसे कंटेस्टेंट कभी नहीं देखे। और जो आने वाला है वो बहुत ही बड़ा ये करने वाले हैं प्लेटफॉर्म, तो हम लोग सब मतलब आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में कितना यूनिक है, कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? मैं ये एक्चुअली मैं ट्राइबल से बिलोंग करती हूँ और आर्चर्स ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जिसने एक ट्राइबल वुमेन को आगे लाया, लोकली नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे उन्होंने उसको प्रमोट किया। आज आर्चर्स की वजह से मेरे जो ट्राइबल के जो वुमेन्स थे दे आर वेरी होपफुल एंड उनको दिख रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ओनली आर्चर्स। और अभी इन्होंने जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है मिसेस इंडिया यूनिवर्स का, तो जस्ट इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कोई और दे सकता है इतना अच्छा। और ये लोग खाली लोकल नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंटेस्टेंट को प्रमोट कर रहे हैं। उनके अंदर जो छुपी जो भी कुछ उनमें टैलेंट्स है वो इंटरनेशनल लेवल के स्टेज पे जाके उनके कंटेस्टेंट प्रमोट कर रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट आर्चर्स एंड नाउ मिसेस इंडिया यूनिवर्स। Introduce yourself and tell about Mrs. India University, how big is the platform for the married women as well. Well, hi, this is Alfia. Well, I think firstly, it's a great honor being over here, part of this event. Well, this Mrs. India Universe, I think it's an excellent platform for all the Indian married women to showcase their talent confidently, independently, and prove themselves as great women of India. So I think I'm also a feminist and I work towards women empowerment. So I think it's a great privilege to all the women out over here who are so beautiful, and after marriage they get a chance to prove themselves. So I think it's really great. Basically, I think it's a fantastic event organized and it's running in so many cities, and it's great because it gives the opportunity to married women to go out there and make a recognition for themselves. And it's held at such a grand stage. We are all proud of Rakesh Sabharwal, who's behind this event, and we are here to support him and to support all the contenders. नहीं एक बार इनके साथ में दूसरा कुछ अलग लेता हूँ। म्यूजिक का बैठ लिया? हाँ लिया ना। ले लिया। सिंगल बैठ लिया ना? कोई बात नहीं। फोटो ले लो साथ में। फोटोग्राफ कर लो। हीरो हो गया हाँ अभी और छोटा बनाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी करना अभी और है नहीं यार, छोटा बनाना पड़ेगा। सुबह 9 बजे मेरे साथ चलना, ठीक है? यहाँ भीड़ ना लगाए।
Yeah, I think it is a very good platform because it's for women first of all, married or not married. Besides the point, you are encouraging a married woman more. That's more important because she's a homemaker and she needs this kind of thing. If people should also say that she's pretty, so I think it's a damn good platform. What do you have to say on that? Yeah. This is India Universe platform providing confidence to married women. What do you have to say about it? What kind of platform is it? First of all, once the girl gets married, she becomes a complete woman. Who says that after marriage women cannot do anything? The women can achieve even any platform, even in the age of 16. So Mrs. Bollywood contest is like amazing thing. Of course, it's trying to tell people that a woman can do anything in any age group. So you can't just lock yourself in the house because I really, from my side, it's the biggest heads off to the homemaker especially, because when we step out, we have only one field to do, probably acting or makeup or hair, but the homemaker prepares all the job, like whether you talk about the husband's food or probably husband's father's food or probably kids' food, whether she's sick, she'll get up in the morning 6 o'clock and she'll prepare the lunchbox no matter what. So it's the biggest salute to a woman power, plus such kind of platforms actually give them a confidence, because if they are in the house they don't know, but such platform comes and they actually give them the confidence that they can do actually something in their life. So actually it's a great platform for every woman, whether she's married, whether she's not married. But yeah, this is basically about marriage, like a Mrs. Bollywood. So woman power always works. दोनों का वो बंदी का आगे हमको बुला लो, वो अंदर चले जाएंगे, बुला लीजिए ना। जय श्री राम। दिनेश भाई, इंडिया यूनिवर्स सर क्या करेंगे मिसेस इंडिया, ठीक है ना? ताली वाली सर क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? मैरिड वुमेन पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने ब्यूटी को शो करने का, ब्यूटी पेजेंट है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी बात है ये? सबसे पहले मैं मेरे दोस्त खुशाद अलीवाल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मिसेस यूनिवर्स का आज ग्राउंड लॉन्चिंग था और हम सब यहाँ आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी शुभकामनाएँ खुशाद जी के साथ भी, और बाकी अर्चना जी मेरे साथ में। अर्चना जी थोड़ा सा शक्ल दिखा दीजिए। अर्चना जी कैसे? अर्चना जी, अर्चना जी भी हमारे साथ हैं। प्रियंका पॉल वो हमारे साथ हैं। मिसेस शंकी वो हमारे यश हमारे साथ है, यश पडानी। और ये बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ सबको। सर आप क्या कहते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कितना कॉन्फिडेंस होता है इस तरह के बड़ी इवेंट में भाग लेने से? कॉन्फिडेंस की बात ये है कि मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा खुश हूँ, जैसे ये लड़कियाँ ये थोड़ा अपर लेवल का मामला है, मिसेस आ गया, मिसेस तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। बेस्ट विशेस सबको मेरी तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन टू राजेश जी और तालीवाल जी, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से नॉर्मल मुबारकबाद सभी देते हैं, आप लोग गायक लोग हैं, मेरा जो गा के कुछ आप लोग बताइए। हमारे बीच में जो हमारे सीनियर बड़े सिंगर हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ, तो मैं चाहूँगा कि पहले वही कुछ गाएँ। मतलब क्या गा सकते हैं, उनके लिए तो इतना कह सकते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या इनकी जिन्होंने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या इनकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा गहरा, तारीफ करूं क्या उनकी जिसने इन्हें बनाया। इनकी तारीफ हम क्या कर सकते हैं, जिनको
खुदा ने अपने हाथों से तराश के बनाया। पहले मिस, फिर मिसेज, फिर ना जाने क्या क्या। मैं तहे दिल से सबको बहुत बहुत गुड विशेष देना चाहता हूँ। थैंक यू। मैम क्या कहेंगे, मिसेस इंडिया यूनिवर्स एक प्लेटफॉर्म है जो कि मैरिड वुमेन के लिए ब्यूटी पेजेंट में भाग लेना, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है? See, it's a platform for married women. It's a totally different platform they get, which previous time they never used to have so much opportunities. Nowadays they have so much opportunities. It's better than the single girls out here. So I wish them best luck for them, and I think they can get a better future, not better than this, you know. आप क्या कहेंगे इस बारे में, मिसेस इंडिया यूनिवर्स कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है? And what's going on professional life? I mean, you were a singer. What's your I'm an actress. Actress. Yeah, I'm doing 2 South films now in Kannada and Telugu. Okay. And 1 Hindi movie is coming on October, which I will announce before it gets, get to release. इंडिया यूनिवर्स के बारे में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है मैरिड वुमेन के लिए अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए? Well, it's a very big platform. Mrs. Universe Mrs. India Universe. So basically the thing is, ऐसा परसेप्शन रहता है कि मैरिड वुमेन है तो घर से बाहर नहीं निकल सकती. So it's totally different now. Married woman can walk and talk and go anywhere she can. She's so much. She has that freedom, liberty that she can explore. She can showcase whatever she has. So I guess and I hope and I wish all the very best to the Mrs. India Universe. So all the very best to them. Actually, I don't have so much of idea about this, but yeah, I wish all the very, very best. Whosoever will win. मैम कहना चाहूँगा मिसेस इंडिया यूनिवर्स ये जो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है मैरिड वुमेन के लिए ब्यूटी पेजेंट में पार्ट करने के लिए? कैमरा फैमिली। Yeah. Okay. How big platform it is for the married woman to participate in a beauty pageant? अर्चना जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है. आई केम टू नो फ्रॉम राकेश अग्रवाल जी दैट शी इज बीन डूइंग दिस सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, और ये बहुत अच्छा थॉट है. किसी भी शादीशुदा औरत के लिए ये महसूस करना कि मैं अभी भी इम्पोर्टेंट हूँ और आज भी मेरी वैल्यू है और लोग मुझे आज भी चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है. और ऐसा किसी औरत को फील करवाना वो उससे भी बड़ी बात है. तो औरत अपना घर छोड़ के शादी करके माँ बन के बच्चों को संभाल के उसके बाद फिर से अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू करे और कोई उस चीज़ को पुश करे या उसको इंस्पायर करे, ऐसे इंसान को मैं क्या बोलूँ, बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए. तुषार जी ओके. I am glad that Tushar and Archana has taken this initiative, having this pageant for Mrs. India's. I can say all the women out there are winners. They are crown owners. क्योंकि हमारी भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं, सारी की सारी मिसेस इंडिया है. तो आप आके इधर कॉम्पीट करिए और एक क्राउन अपने सर पे पहनिए. थैंक यू. नाइस, वेरी नाइस. फोटो निकालना इधर. अरे मैम first kindly introduce yourself, your name and how you are associated with this Mrs. India Universe. Yeah, hi. My name is Estelita Pinto and I'm very proud to be associated with Mrs. India Universe. And this is my first time and I'm very excited about it. How big platform it is for the married woman who need to show their talent? It is indeed a very big platform. Big word is a very understated word. Because many women do not get opportunities because of their daily responsibilities and stuff, and when opportunities like this come, it is like a platform set to come back to the young crowd. So, not that married women are old, but yes, there is no age for anything, and such platforms are always a blessing. Thank you.
फर्स्ट में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है मिसेस इंडिया यूनिवर्स या ये हमारे कंटेस्टेंट्स का चल रहा है अभी। ये कंटेस्टेंट है अहमदाबाद से, राइट? क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं कुलवीन हूँ, कुलवीन नरूला अहमदाबाद से। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। आई बीन फ्रॉम टीचिंग फील्ड एंड पब्लिक रिलेशंस फील्ड। अभी मैंने खुद ब्लॉगिंग अपना चालू किया है और आई हैव बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट और मैं अपना पोटेंशियल धीरे धीरे फिर से रीडिस्कवर कर रही हूँ। 40+ में आकर के बोलते हैं एक द्विज दूसरा जन्म लेना, जैसे एक नारी होती है वो अपनी बचपन की कुछ ख्वाहिशें होती है, कुछ तमन्नाएं होती है, वो पूरी करनी रह जाती है। तो ये मिसेस इंडिया यूनिवर्स, थैंक यू टू तुषार एंड अर्चना जी, उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लेडीज़ के लिए दिया है जिसमें वो अपना बचपना, अपना बचकानी हरकतें साथ में और बहुत अच्छे से, बहुत पॉलिश तरीके से, क्योंकि 20 इयर्स में देखा था तो मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया के पैजेंट्स सब लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी लिमिटेशन होती, हाइट, वेट, बॉडी टाइप, बहुत कुछ होता है और तब फैमिलीज़ भी नहीं अलाउ करती हैं। आप नायब होते हो, आप छोटी उम्र के होते हो, आपको सही गलत की पहचान नहीं होती, लेकिन एक मैच्योरिटी, एक एज पे आकर के आपको पता होता है और आप इस्टेब्लिश खुद हो चुके होते हैं, आपको पोटेंशियल, आपका फैमिली का सपोर्ट होता है, बैकिंग होती है, या आपका खुद का एक अच्छा पोटेंशियल होता है और इस प्लेटफॉर्म में हम अपने आप को फिर से रीडिस्कवर करते हैं। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I am Neetu Kosla. I am an army officer's wife and married almost for the last 18 years. I've got 2 twins, like a boy and a girl. I always like to do something different and I'd like to thank Mrs. Archana Tomar and Mr. Tushar Dhaliwal who has given a beautiful platform to me. And I want to reach मेरी जो भी आज की डेट में वॉइस है सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक पहुँच सकती है, पर इन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे मेरी आवाज़ मिलियन ऑफ पीपल तक पहुँच सकेगी। मैं कुछ इस सोसाइटी के लिए, इस वुमेन के लिए कुछ करना चाहती हूँ और जो औरतें घर में बैठी हैं जो किसी कारण से नहीं आ सकती हैं बाहर, जिनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ दिखा सकती है अपने आप को, कुछ करके करना चाहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म सब औरतों को मिलना चाहिए और वो अपने घरों से बाहर निकले और इतनी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएँ। एंड रियली लाइक टू थैंक माई इनर कोर ऑफ हार्ट टू मिसेस अर्चना तोमर एंड स्पेशली टू तुषार धालीवाल फॉर गिवन दिस बिग प्लेटफॉर्म। तो प्रिपरेशन कैसे किया इसके लिए, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं पहले प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि मैं इससे पहले मैं न्यूयॉर्क में थी और लास्ट 3 years ऑलमोस्ट आई वॉज देयर इन न्यूयॉर्क। तो जैसे ही आई इंडिया में तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करना चाहिए क्योंकि मैं एक वैसे बाय प्रोफेशन केमिस्ट्री के प्रोफेसर हूँ। तो जैसे ही मैं आई मेरे हस्बैंड बॉर्डर्स में पोस्टेड है, तो मैंने एक वैसे ऑनलाइन एक फॉर्म मिला कि लेट्स गो फॉर अ ब्यूटी पेजेंट। जैसे मैंने देखा दिस मिसेस इंडिया यूनिवर्स और मैंने जस्ट लास्ट one week देखा, मैं जस्ट मेकअप माई माइंड थॉट प्रोसेस किया, ठीक है नाउ आई एम वेल प्रिपेयर्ड एंड लेट्स गो फॉर दिस। एंड दिल्ली में ऑडिशन था, दो आई बिलोंग टू पुणे बट ऑडिशन वॉज देयर इन दिल्ली, सो आई गो देयर एंड got a good platform. Whatever they asked me, I given the question. I finally selected as a finalist, so I'm very happy. Do you want to work in the glamour industry as an actress or as a model? Oh yes, so many people keep saying that you look like a model, glamorous. You look like, even once I went to the washroom, there is some newspaper one, I don't know that reporter. He told me you are an actress. I said no. But now I think I will get this platform and then I guess why not to go into this industry? It's beautiful, glamorous, and she's also beautiful. So thank you so much. Camera, ma'am, what do you think about Mrs. India Universe as a platform for married women to participate in a beauty pageant? Yeah, definitely it's a very big platform because sometimes after getting married, so many, someone is working, someone is housewife, they think maybe life is stopped somewhere. So obviously it's giving new confidence, new opportunity, and that new opportunity to own self, and somewhere age and marriage age is not number, and that marriage is not like your proper की आप सबने देखना छोड़ दो। तो क्या कहना चाहिए, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट अप हुआ है इसमें पार्टिसिपेट करके? I'm on high cloud actually, you can understand. और कितनी ऑप्टिमिस्टिक है कि आप आगे जो भी राउंड होने वाले हैं, जो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है, उससे कितना आपका करियर में I believe whatever life right now जो प्रेजेंट में है it's yours
एंड ऑब्वियसली फ्यूचर की ये प्लानिंग की जाती है, तो मुझे लग रहा है कि मे बी गॉड एंड माई कॉन्फिडेंस, माई डेस्टिनी, दे आर मेकिंग एंड एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। So are you interested in making a career in glamour industry as an actress? Thanks. कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है मैरिड वुमेन को अपना ब्यूटी टैलेंट शोकेस करने का, और कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उनका, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल। बड़ा प्लेटफॉर्म आपने खुद बोल दिया। महिलाओं के लिए हमारे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, घर ही हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन निकल के हमारे तुषार और अर्चना मैम ने जो काम किया है वो के लिए काफ़ी धन्यवाद देना चाहिए। और हमारी इंडियन वुमेन को सही मायने में आज जो कलाकार है, जितनी लेडीज़ें हैं, बहुत से चाहती हैं उभर के आने के लिए, और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं हो सकता। और हर रूप में मिसेस यूनिवर्स जो होगा, ये सही में एक महिलाओं के लिए बहुत ऐतिहासिक कदम है। क्या कहना चाहेंगे मिसेस इंडिया यूनिवर्स कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ब्यूटी टैलेंट जो मैरिड वुमेन है उनको शोकेस करने का, और कितना करेज करता है उनका इससे? क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस चीज़ के लिए सबसे पहले पहले मैं अच्छा जो मिसेस टैलेंट अच्छा और भाई इन्होंने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इसका सारी लेडीज को फ़ायदा उठाना चाहिए, इसमें डेफिनेटली परफॉर्म करना चाहिए, सबके अंदर है जो भी टैलेंट दिखा रहा है। रोलिंग पूछ रहा हूँ सर, मिसेस इंडिया यूनिवर्स डायरेक्टर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इंस्पायर्ड कहाँ से हुए थे इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने के लिए? इंस्पिरेशन तो मेरे साथ में मेरी अर्चना कोमल, इन्हीं को देख के इंस्पिरेशन मिली थी, प्रोजेक्ट में जुड़े। तुषार धालीवाल अर्चना कोमल बहुत मेहनत कर रहे हैं, और है भी ये वो टैलेंट ढूंढ के ला रहे हैं जो शायद ख़त्म हो जाता अपने घर में। तो बहुत ज़्यादा ना कहते हैं, सबने कह ही दिया होगा कि वुमेंस के लिए एम्पावरमेंट ये वो सेम चीज़ है मेरी। आगे चल के और क्यों यूनिक ब्यूटी पेजेंट को अलग से? हाँ बिल्कुल, आगे और प्लान्स करेंगे, और इंटीरियर में जाएंगे। अभी तो हम शहरों में ही रह गए हैं शायद, इंटीरियर्स में जाएंगे, गांव देहात में जाएंगे, वहाँ से हम क्या निकाल के ला सकते हैं, कोशिश रहेगी। थैंक्स सर। चलो ऑफ द कैमरा, ऑफ द कैमरा। Ladies and gentlemen, now during Grand Crown launching celebration आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड अड्डा में। यश पटेल जी प्लीज ऑन स्टेज आए। यश जी प्लीज आए अपनी स्टेज। लाइट कम आई है। अरविंद सर ऑन स्टेज प्लीज। अरविंद सिंह सर प्लीज ऑन स्टेज आए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर, प्लीज ऑन स्टेज आए। रोहित आंटी जी प्लीज प्लीज, आपको तो आना ही है, आइए मैम प्लीज। मैम आप गुस्से में क्यों हैं? नहीं आप ठीक है। लैला जी जहाँ भी हैं, लैला मैम प्लीज आए ऑन स्टेज। ऑलराइट क्राउन लॉन्चिंग करने वाले, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ काउंटिंग के साथ हम लोग लेंगे। ऑलराइट 10 आप लोग बोलेंगे सर। 10 9 8 आवाज नहीं आई। 7 6 5 4 3 2 and 1। Ladies and gentlemen, this is India Universe 2017। क्राउन आपके सामने है, so please आप सब ले सकते हैं। और जोरदार तालियां, come on ladies and gentlemen, जोरदार तालियां, तालियां बजती रहनी चाहिए, come on music। Alright, now time थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए प्लीज, फॉर सेशंस के लिए तैयार हो जाए प्लीज। आरोप सर, आरोप जी बाइक्स के लिए। आलोक जी, आलोक जी प्लीज आइए बाइक्स के लिए फटाफट। आलोक जी
आइए सर प्लीज बाइक से थोड़ा सा आगे साउंड कम करिए प्लीज, साउंड बंद कर दिए 2 मिनट। मैं मिस्टर तुषार हरी हेलो और अर्चना जी से सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा कि आपको आज के इस आयोजन को ऑर्गेनाइज करके कैसा लग रहा है, प्लीज जवाब दीजिए। हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। माइक दे दो उनको। बहुत खुश हैं हम लोग। तुषार जी आप बताइए, इसमें शब्दों की बात कहाँ से आती है? आप लोग यहाँ आए ये सबसे बड़ी खुशी है हमारी। जुड़ा नहीं है तो कैसा फील कर रहे हैं? डिफिकल्ट चॉइस किसी एक के लिए ज़्यादा मुश्किल है, तो आप ऐसे सफल ना हो पूछिए भाई। हम आपके आरती जी से पूछना चाहेंगे जी फरमाइए। आप क्या कहना चाहिए आज के इस आयोजन के बारे में? तो खूबसूरत क्राउड्स लगे हुए कैमरे जिसके अंदर कैप्टन बनाने पहले आपको क्या लगता है? क्राउन्स ऐसी चीज़ है हर लड़की पहनना चाहती है। बचपन से जब छोटी सी होती है तब से अपने आप को देखती है कि मैं आई एम द स्टार, आई एम द क्वीन, यू नो, छोटे छोटे टियाराज एंड ऑल दैट, दे लव टू वेयर देम। तो इन्होंने अर्चना जी ने और तुषार जी ने एक ये इनिशिएटिव लिया है शादीशुदा औरतों को एनकरेज करने का। एंड दीज क्राउन्स जो भी औरतें घर बैठकर देख रही हैं और जो भी यहाँ पे कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं, आई थिंक सो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इन क्राउन्स को पहनने के लिए। और जब ये कंपटीशन होगा, जब ये पैजेंट होगा और आप सब उस चीज़ को विटनेस करेंगे, तो जो जीतेगी उसके अलावा जो उनके साथ में हो सारी की सारी विनर्स हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में हर एक औरत जो अपने घर में रहती है, अपना घर संभालती है और अपने बच्चों को पालती है, वो मिस यूनिवर्स है। थैंक यू। मैडम आप कुछ इस पर आप क्या बोलना चाहिए? बताया कि इतना अच्छा टियारा मिलने वाला है सब लोगों को। हमारी जो भारत में सही में हर औरत खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती को निखारना और उसमें से टैलेंट निकाल के और उसका खूबसूरती को हम लोगों ने ये टियारा पहनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों ने हमारे साथ बीड़ा उठाया है। तो ये दोनों को ही सैल्यूट करना चाहेंगे इस मंच से। थैंक यू। एक आपसे एक सवाल था कि कहा जाता है कि सुंदरता चेहरे पे नहीं होगी, दिल से होगी। जी, आपका क्या नजरिया है इस मामले में? यहाँ पर कई काफी खूबसूरत चेहरे हैं जी, खूबसूरती बजाना चाहिए इनके दिल की खूबसूरती? आपको बताऊं कि हमारे यहाँ संस्कृति में ही दिल की खूबसूरतियाँ होती है लड़कियों में। और यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, सब दिल से भी खूबसूरत है और चेहरे से भी खूबसूरत है। थैंक यू। नीतू जी आप कुछ बताइए। जी पूछिए आप सवाल। सवाल तो ये कि आपका क्या नजरिया है? मेरा मानना तो यही है कि एक औरत जिस दिन पैदा हो जाती है, सबसे बड़ा क्राउन तो उसको उसी दिन मिल जाता है, क्योंकि वो एक औरत के रूप में पैदा हुई है। ये क्राउन जो है ये एक सिर्फ उनकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए दिए जाते हैं कि उनको इस चीज़ का एहसास हो, क्योंकि मिसेस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो एक होम मेकर को इस स्टेज पर आने का मौका देते हैं। एंड आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अर्चना जी एंड तुषार फॉर दिस। और मैं इस चीज़ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे मैम ने बोला कि इस दुनिया की हर लड़की, हर औरत खूबसूरत है, मैं भी यही मानती हूँ। क्योंकि जैसे लोग बोल देते हैं कोई लड़कियाँ या कोई लड़के किसी भी को भी बोल देते हैं शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, शी इज़ नॉट, कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की हर लड़की खूबसूरत है। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब उसका दिल खूबसूरत होता है। और मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो तुषार मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कभी लाइफ में हो सके
ऑपोजिट अटैक लड़कियों के लिए भी ऐसा कुछ किया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि आई थिंक थैंक यू, बट हम ये सिर्फ प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों को देते हैं जिनको लगता है कि वो खूबसूरत हैं, लेकिन उन लड़कियों का क्या जिनके ऊपर एसिड गया है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो भी एक्चुअली मिरर के सामने खड़े होकर सोचती होंगी कि वो कितनी खूबसूरत है, लेकिन शायद जब वो घर से बाहर निकलती हैं या इस डर से नहीं निकलती हैं कि शायद उनको फिर से ताने सुनने को मिलेंगे, तो शायद हो सके तो आप कोशिश कीजिए ताकि वो लड़कियां सर उठा के घर से बाहर निकलें और उनको भी कोई बोले कि हाँ ये भी खूबसूरत हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। मैं बोलूँ, मैं सच्ची बात तो यह है कि जब लड़कियां या औरतें जहाँ भी होती हैं वहाँ आदमियों की बोलती बंद होती है, और ऐसा ही अभी भी हुआ। जैसे आरती ने बोला, मैडम ने बोला, नीतू जी ने बोला, तो सबकी बोलती वैसे बंद कर दी इन्होंने। लेकिन मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ को से हमेशा आगे रहती हैं। मैंने हमेशा जो देखा, चाहे आपकी बहन है, बीवी है, माँ है, मैंने हमेशा देखा कि लड़कियां हमेशा लड़कों के लिए प्रेरणा रहती हैं। और ज़िंदगी में जब आप बचपन में भी आप देखते हैं तो मैंने देखा हमेशा लड़कियां बचपन से अपनी उम्र से पहले समझदार हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्राउन तो सिर्फ लड़कियों के उन्हीं को सूट करता है और उन्हीं के लिए बनाया गया है। लड़कों को कब क्राउन तो पहनाते ही नहीं है ना, तो ये उन्हीं के लिए इतना खूबसूरत। और जहाँ तक खूबसूरती की बात है, मैं मैडम से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि दिल का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। इंसान की शक्ल कैसी भी हो, लेकिन जिसका दिल खूबसूरत होता है उसका चेहरा भी खूबसूरत हो जाता है। तो सब जितनी हसीन लड़कियों के लिए मैं बोलता बहुत कम हूँ, लेकिन लड़कियों ने मुझे इतना हौसला दिया, मैं तो गा के 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे देखता रवा, ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल समझे ना लाख समझाया, दिल समझे ना लाख समझाया, दिल करे देखता रवा, ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। थैंक यू एक बार फिर से तुषार जी को, अर्चना जी को, और यहाँ आए सभी जितने भी खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लोग हैं, उन सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार है। और कोई कुछ इसके बारे में अपना शब्द करना चाहता है? Well, firstly, good evening to everybody over here. I hope you all are having a great time. As I said, it is a great and very excellent platform for especially Indian married women, because it gives them a chance, an opportunity to showcase their talents and prove themselves as confident and independent women, and also very strong. So I think it's a great initiative taken by the entire team. I congratulate the entire team and all the best wishes to all the contestants. I hope you all are great. Thank you very much. अरुण जी आगे बढ़ का मैं आगे आ जाऊँ। मुझे पहले ये बताओ, मैं कब से देख रहा हूँ, ये किंग का है या क्वीन का है? अच्छा, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको हसना जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं भी कॉपी करके ऐसे कुछ बोलूँगा, बट मैं पारी कॉपी करूँगा, थोड़ी गाना गाने की कोशिश करूँगा। जो ने गाना गाया वो ही गाना कॉपी करूँगा, बट हिंदी में। सोना क्यों
रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना ये सब ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए है और उनके लिए भी जिनकी आप बात कर रही थी वो भी बहुत ब्यूटीफुल होती है। मैं उनके लिए एक कॉन्सर्ट करके आया था, सो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। उनकी ब्लेसिंग्स मुझे बहुत मिली जो मैं आज तक यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पीछे 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 नहीं बाबा पीछे 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 ये सामने सामने भाई सर आजा 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 So I would like to do the track. Yeah. So can you play the music? So ये जो track है ये Titanic से inspired था. But yeah, आपके पास अलग है. Parigi. Parigi. So play the music. So this is very calm track. अभी सब energize हो गए तो इसमें अपना time waste कर lyrics सुनना. मैं तुम्हें छोड़ना तो नहीं चाहती थी पर वो मेरे बड़ी सोने आ रही. This is for my beautiful lady. ये थी तेरे आखिरी शब्द. अब सुन मेरी दास्तान. प्यार क्या शब्द है एक नशा जो हर वक्त है पर प्यार में जब ठोकर लगे तो आँखों में आंसू दिखे रखते हैं. सुन मेरी दास्तान. दिखता नहीं था कुछ तेरे सिवा नहीं लगे दुनिया से कोई खड़ा बस चाहता था हम दो साथ रहे. जाने की थी क्या वजह एक सपना था तेरे संग रहने का तेरे संग हर कष्ट को सहने का ना दिखे दुख कभी तेरे चेहरे पे शायद दिखा नहीं रंग तेरे चेहरे का. हाँ अब उसे मेरी आंसू निकले जो अभी मैं सोचूं वो सारी बातें तूने जो कही है रोकूं वो सारी यादें पूछने को सच बहती जो मेरी आंसुओं की नदी में. क्या पूछूं तुझसे कि क्या वजह इस दर्द की क्या तुझे कोई फर्क नहीं प्यार हमारा बस नहीं ढूंढे प्यार हर जगह प्यार को समझ सही एहसान या कर्ज नहीं प्यार दीवाना फर्ज नहीं. हाँ अब सपनों में जीता हूँ जब बोलूँ लगता है खुद को मैं मिटा दूँ पर जब तक दिन ये भागे कैसे तुझको मैं भुला दूँ सब ये कच्चे भागे अब खुद को मैं समझा दूँ बातें करके अनसुनी जिंदगी को सुना दिया सांसें चले अब यूं ही हर किसी को जुदा किया घुट कर अब मैं जीता हूँ शायद बीते करने आने वाले कदम को डुबा दिया. मैं क्या करूँ मैं से दूर जी से दूर ना मैं से दूर ना मैं को घर में कर से दूर ना कहते ना वो से दूर है मेरे साथ है बस चल रही है सांसें अकेला बैठा तुझसे करता रहता हूँ मैं बातें हर पल यही सोचता कि तोड़े तूने वादे पर तू ना कभी समझेगी क्या होते हैं जज्बाती बस तेरी मजबूरी होगी इसलिए ये दूरी होगी इसी उम्मीद में जीकर ही मेरी जिंदगी अब पूरी होगी. प्यार क्या शब्द है एक नशा जो हर वक्त है पर प्यार में जब ठोकर लगे तो आंखों में आंसू दिखे रखते हैं. हाँ प्यार क्या शब्द है एक नशा जो हर वक्त है पर प्यार में जब ठोकर लगे तो आंखों में आंसू दिखे रखते हैं. क्या कहती थी मैं तेरे लिए गाने लिखता हूँ
मेरी सारी कॉल्स को थोड़ा मिस कॉल्स बना दिया था हाँ तूने देखा दिया था अब क्या तूने देखा क्यों कर दिया मेरी आंखों से लहू जो बहा तू देख पलट कर दो जरा अब तक तेरी आस में रो रहा मैं हर पल और करीब आया तू हर पल मुझसे दूर गई शायद कमी थी मेरी चाहत में जो तू मुझको अब भूल गई शायद मैं ज्यादा ये सोच गया था कि तेरे संग हर पल रोज नया था कैसे डर कर पहली बार फोन किया था और उस दिन वादा कभी सोने दिया था अब वादे बस यादों में मेरी यादें बस बातों में है गहराई समझ जो छिपी इन बातों में है हर दिन के सूरज से जल के काली हुई रातों में है हर दिन ही आंसू से लड़के हारी हुई आंखों में वो रूठना मनाना वो डूबना समझाना ना झूठना बहाना अटूट था सराहा भूलूं मैं कैसे तुझको जब यादें ही तुझसे हो जुड़ी तेरे पहले ना कुछ था ना बाद में मेरी जिंदगी खत्म अब हो चुकी ना लगे मरने से डर मुझे क्या कर सकेगी अब मौत भी चाहत है मेरी बस इतनी कि तेरे आस पास हो खुशी बस एक बार तू मुस्कुरा देना मेरी कमी महसूस अगर हो कभी तेरा है नहीं कोई दोष या मैं खुद को कोस रहा ना यकीन मुझे कि तू गलत है मैं खुद को बेवफा सोच रहा क्योंकि प्यार क्या शब्द है एक नशा जो हर वक्त है पर प्यार में जब ठोकर लगे तो आंखों में ना सुने कहना है हाँ प्यार क्या शब्द है एक नशा जो हर वक्त है पर प्यार में जब ठोकर लगे तो आंखों में ना सुने कहना So this is my release and I would like you all to see it on. I would like to say, a few years back, I don't know, Mrs. India Gladrex was happening. I was part of it. I was one of the contestants. And that time, Raghav Satcher had come. And we all contestants were there on the stage and he sang this song. He was playing all the instruments and singing. So that time I felt like this is the guy who is going to shine so bright. And now today, when I heard this boy, he is outstanding. I'm going to share, you send me your link, I'm going to share all the music videos on my social media because there are a lot of people following me. And I want all of you who have heard this or who all are seeing this, please encourage such talents. He is future. He is going to happen, for sure. I said this to Hrithik also when this Kamala Pyar had released. I was 100% sure that he's going to win Best Actor. At the same time, newcomer. And he won. This guy is the star. You mark it. Thank you, thank you. And just to finish, this for the ladies, Ramki for
is such a great platform, and I think this is 38th city, right? And final countdown will be Udaipur. Finale, yeah. So I wish all of you good luck for that. And of course, women जो हैं, जो ladies है, जो औरत है, उनकी जो शक्ति है, उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि we all are the product of women. And हमें बचपन से सिखाया गया है कि चाहे वो किसी भी रूप में हो, औरत की रक्षा, औरत की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रथा है और ये जो संस्कार है, हम ये बरकरार रखें और औरों को भी शिक्षा देते रहें, जो भी इस चीज़ के अगेंस्ट है या इस चीज़ को नहीं मानता है। थैंक यू सो मच। Thank you, Rakesh ji, for calling me here. I'm Jyotsna B. Sharma from United States, San Francisco here. I was shooting a movie here in Telugu as a South heroine. It's going to release next month. And that is also based on women only and women empowerment. So I feel very great to be here, like where women are recognized. And all these trophies have been, the tiaras have been given to the women. It's always a reminder for us that women are really powerful and they can. Thank you. Ma'am, all the Arjus Queen, please are on stage. ग्रुप से फोटो जाए। उसके बाद छोटा सा टास्क। अरुण भाई, नहीं देख रहे हैं। All Arjus Queen, ma'am, please on stage आ जाए। चिंतन गंगा उसको कवर कर लो, एक कैमरा लेके आए। ये हो जाए ना, आलोक करके बंदा है, सिंगर है, वो दोनों को कवर कर लो। अभी कर इधर हो गया। सर, सबसे पहले आप खुद मशहूर हस्ती है, मतलब आप बिग बॉस जैसे शो में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कॉम्पिटिशन के बारे में, मिसेस इंडिया यूनिवर्स के बारे में? नहीं, बहुत ही बढ़िया कंपटीशन है और दे आर गेटिंग अ गुड लेवल ग्रोइंग अप एंड आई होप ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग एंड पार्ट ऑफ इट दे शुड गेट अ गुड फॉरवर्ड लाइफ टू मूव ऑन इन द इंडस्ट्री एंड इट्स अ गुड थिंग टू देम। क्या कहना चाहेंगे, बिग बॉस में काम करने का मौका कैसे मिला? सलमान है बिग बॉस के होस्ट, क्या कहना बिग बॉस इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड वीरल सावला टुक मी टू द शो and that was season 7. I got introduced to him and the day I went on the stage, the act was I have to not laugh, I have to just stare like this. The way I acted and Salman liked it on. So after that season 7, from last 4 years, he is bringing me on the show back to back for my new. और आगे कौन से future projects कर रहे हैं किसमें? Yeah, season 11 is coming on and I am just waiting badly for that, starting from 1 and let's see which I am doing a start or after that, but I will be doing for sure. सर, आपसे जानना चाहूँगा, मिसेस इंडिया यूनिवर्स कंपटीशन का क्या एंजॉय किया आपने, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे आया और म्यूल मिस्त्री साहब ने जो हमारा एक सम्मान रखा और जो हमें बुलाया, मैं एक समाज सेवक के तौर पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि 4 चांद लग गए इधर आके। हमारे जैसे जो भाई हैं, ये हमारे भाई सिंगर हैं, इन्होंने जो यहाँ पे आने के बाद उनको जो सम्मान दिया और उससे जो एक प्लेसमेंट मिला यहाँ पे आने वाले प्लेटफॉर्म में म्यूल मिस्त्री को हम ऑल ओवर महाराष्ट्र पूरी अपनी तरफ से और अपनी एनजीओ की तरफ से 313 बॉयज़ ऑफ मालोनी की तरफ से हम पूरी 110% पूरी सपोर्ट करेंगे। और हमें यहाँ आन के जो फील हुआ है वो फील ये है कि अभी बोलते ना अपकमिंग है, आने के बाद बहुत बड़ा गुलदस्ता है, तो हम इसमें सपोर्ट करेंगे। तो किस तरह से आप औरतों को सपोर्ट करते हैं अपने एनजीओ के माध्यम से? एनजीओ के माध्यम से देखिए, मेरा यही मानना है कि जो लोगों का 3-3 लाख रुपए का ऑपरेशन होता है ऑल ओवर मुंबई में, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं एमडीओ के, जो खास करके जो बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं जिनका 3 लाख का ऑपरेशन है, मैं मेरी तरफ से अपना पूरा सोर्स लगा के वही ऑपरेशन 30,000 में करा देता हूँ। और जिस तरीके से मोतियाबिंद का ऑपरेशन है जो 17,000 का होता है अच्छे पैमाने पे, मैं वो 15,000 में करा देता हूँ। तो एनजीओ का मतलब है कि नेकी कर दरिया में डाल। मैं एक समाज सेवक के तौर पे लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, मैं उनके लिए हेल्पफुल हूँ। और क्या करते हैं इस जगह के बारे में, बॉलीवुड अड्डा के बारे में कैसा लगा आपको, यहाँ का माहौल के बारे में बताइए। बॉलीवुड अड्डा एक फेमस अड्डा है। पहले एक मैंने बॉलीवुड अड्डे के साथ में बॉलीवुड कॉफ़ी अड्डा सुना था, आज बॉलीवुड अड्डा देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। सर, यहाँ के बारे में बताइए, क्या यूएसपी आपको यहाँ नजर आए इस जगह के? हाँ, क्या यूएसपी नजर आई, क्या खास लगा आपको? Yeah, it's a very good thing and it's made for very fun of the people. Every Saturday night people come here, maybe every weekend, and it's a very good place. And we all celebrity stars, when we get free from our shoots,
So we definitely need such places to come and have fun. And I especially thanks to Mehul bhai, Abhishek bhai, and they all called me over here, and it was special privilege to come here. So that's a real good thing. And I'm very happy. I'm with my brother Alok Singh, who is one of the very great singer, and he's here with me today. So I'm really happy for that. सर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे मिसेस इंडिया यूनिवर्स के बारे में, कैसे कंपटीशन है और कितने उत्साहित हैं इसको लेकर? सर मेहुल भाई ने जैसा हम लोगों को बुलाया, जैसे चिंतन भाई को बुलाया, भाई को बुलाया, हमें बुलाया, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये बॉलीवुड अड्डा, और एक ऐसा कंपटीशन बनाया है। ये पूरा शो मेहुल भाई का है, मेहुल भाई ने बुलाया हमें। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिस तरह से हम लोग आए और जिस तरह से हम सबका सम्मान रखा, और ख़ास तौर से मेहुल भाई ने जिस तरह से औरतों का सम्मान किया है। मर्दों का सम्मान तो हर जगह होता है, और जिस खूबसूरती के साथ औरतों का सम्मान किया गया यहाँ पे, वो बड़ा ही प्रशंसनीय रहा। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? अभी तो एक रियलिटी शो आ रहा है मेरा अंजन टीवी पे, वो कर रहा हूँ मैं। बाकी मेहुल भाई के साथ बहुत सारा काम किया है हमने, शोज़ वगैरह बहुत सारे किए हैं मैंने। अभी मेरी एक फ़िल्म आ रही है नमस्ते बिहार, जैसे नमस्ते लंदन था उस तरह से नमस्ते बिहार करके एक फ़िल्म आ रही है, जो बिहार की सरजमी पे बेस होगी। उसमें आज ही रिकॉर्डिंग की है मैंने, मैं रिकॉर्डिंग करके ही आ रहा हूँ। और एक फ़िल्म मेरी आ रही है भूमि माफिया करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे फिल्म हैं जो अभी पाइपलाइन है, जो मैं भी मीडिया के सामने नहीं बोल सकता। थैंक यू वेरी मच। People fans of Salman. क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस का जो नया सेशन आ रहा है सलमान के बारे में आप? Yes, I'm happy that आप सभी लोगों की वजह से I have reached till this stage. All of your love and everything which I'm getting from my fans, and thank you so much for bringing me on this level, and maybe I go move forward. मेरी एक नई पिक्चर आ रही है, I'm doing my first movie as a Gujarati regional movie, and it's releasing in November. The name is Gujarati Wedding in Goa. I'm playing a lead villain, and Salman sir fans, he loves you all of you all. We love you all of you all. So don't watch to forget Big Boss 11. Till that, do whatever you want to do, guys. Do double, but don't trouble here, mother man. Take care. Good night. वीडियो बनाना कोई बनाएगा मेरा। ये टैलेंट है और सब कुछ भगवान ने अच्छा दिया, तो आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही है। उसको पूरा जितने अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं उसको करना चाहिए। अगर आप में कुछ है तो उसको आगे बढ़ के उसको यूज़ करना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे आगे चलकर किस तरह से अपने करियर को नरिश करेंगे, क्या मतलब? अभी तो फिलहाल तो मेरा फोकस सिर्फ मिसेस इंडिया यूनिवर्स एज अ फाइनलिस्ट जैसे मैं बन चुकी, तो मुझे इसको जीतना ही है, इस पेजेंट को, और उसके बाद आगे जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगी।